our focus today would be ATP and particularly moles. Now, there are a few things that we need to know for ATP, especially when it comes to moles. Usually the questions are about titration. Now in titration, what exactly are we doing? Titration is when you mix two liquids together to find something about one of those. So for example, if I have one sodium hydroxide and I have HCl, now there are three things that I might want to figure out about these two solutions. Number of moles, concentration, volume. Usually for one of them, this is given to us. This we find through pipette or measuring cylinder. And if you measure this using pipette or measuring cylinder, you find this using burette. तो एक की इंफॉर्मेशन हमें पिपेट या मेजरिंग सिलेंडर से मिलती है और दूसरे की हम ब्यूरेट से पता करते हैं वॉल्यूम, और फिर ब्यूरेट से जब भी वॉल्यूम आती है तो उसकी एवरेज वॉल्यूम लेते हैं. कैसे? हमारे पास दो कॉनकोर्डेंट वैल्यूज को लेकर एवरेज निकालते हैं. सो कॉनकोर्डेंट बेसिकली वो होती हैं जो आपस में बहुत क्लोज होती हैं. मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि तीन वैल्यूज हैं 18.3, 18.4 और 18.7, तो अब तीनों में से कॉनकोर्डेंट कौन सी है? ये दोनों. तो आप इन दोनों को टिक करेंगे और इनकी एवरेज लेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में क्लोजेस्ट हैं. So that is what concordant values mean. Okay. So once we have that, then we measure their values, their average, and that average is used to figure out. That average is used to figure out कि अच्छा इसकी हमें क्या वॉल्यूम मिली है through the burette. अब जब हमें ये पता चल गई तो we use the calculations to figure out this. ये हमें कैलकुलेशन के थ्रू मिलती है और ये हमें मोल रेशियो के थ्रू मिलती है. सो इसकी मोल्स, पहले की मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं कैसे? n इक्वल टू CV से. C हमें गिवन होता है, V हम मेजरिंग सिलेंडर या पिपेट से लेते हैं. पिपेट बेहतर है, मेजरिंग सिलेंडर उतना बेहतर नहीं है. तो अगर कभी भी क्वेश्चन में वो मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहा है, यू नो राइट अवे कि आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि पिपेट यूज करे सो दैट ही गेट्स अ मोर प्रिसाइज वैल्यू. प्रिसाइज का मतलब है द वैल्यू इज मोर डिटेल्ड, मोस्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि वो ज्यादा एक्यूरेट है. एक्यूरेट और प्रिसीजन में थोड़ा सा फर्क होता है. आई विल गेट टू दैट इन अ बिट. सो टाइट्रेशन में क्या होता है? यू टेक एनी टू लिक्विड्स दैट यू नीड टू रिएक्ट टुगेदर. आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ NaOH एंड HCl. देयर मोल रेशियो इज 1:1. सो दोनों सॉल्यूशंस के बारे में नंबर ऑफ मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम, तीन चीजें होती हैं. हमें कॉन्सेंट्रेशन एक की गिवन होती है, दूसरे की कैलकुलेट करते हैं. हमें वॉल्यूम एक की पिपेट या मेजरिंग सिलेंडर से निकालते हैं और दूसरे की ब्यूरेट से निकालते हैं. कैसे? यू टेक 3 or 4 different readings from burette, you find the two concordant values, the ones that are closer together, and then you take their average. Using this volume, using mole ratio, we get calculated value of HCl's or any other solutions concentration. तो हमें इसके बारे में ही पता चला था. ठीक है. So this is how you do titration. अब titration के अलावा एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. एक को हम बोलते हैं dilution और एक को हम बोलते हैं extraction. Dilution और extraction में क्या फर्क है? Dilution is कि इसमें आपको हिंट मिलेगा एग्जाम में. डाइल्यूशन के वक्त वो वर्ड यूज करेगा मेक अप टू. दिस वर्ड wherever it comes, it implies कि उसने डाइल्यूशन किया, यानी उसने किसी भी चीज की वॉल्यूम में वाटर ऐड करके वॉल्यूम को इंक्रीज किया. सो फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहता है कि आई हैड 10 cm³ ऑफ HCl एंड दिस वाज मेड अप टू 250 cm³, तो इसका मतलब है कि उसने 10 के अंदर बाकी सारा वाटर ऐड किया है so that he gets the value. And to do this, we use volumetric flask. Okay. Now, extraction is when you take 25 cm³ or take 10 cm³, and to do this, you use a pipette या measuring cylinder. So when you use a pipette or measuring cylinder to take some volume out, that is extraction.
और एग्जामिनर इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज 25 cm³ was taken out or 25 cm³ was transferred. ठीक है, so the word transfer is used when they do extraction and the word make up to is used when they do dilution. अब इनको क्वेश्चन में जब भी आए सॉल्व कैसे करना है, जस्ट रिमेंबर द रिलेशन. इन डाइल्यूशन number of moles before is equal to number of moles after. In other words, CV before is equal to CV after. And in extraction, आपको ये पता करना है कि concentration before extraction is equal to concentration after extraction. तो यहां पे आप अगेन n इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला यूज करके कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम बिफोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम आफ्टर. यूजुअली दिस पार्ट इज asked about in AS, not so much in O levels और IGCSE. O levels और IGCSE में ये कॉन्सेप्ट ज्यादा टेस्ट होता है और ये कॉन्सेप्ट ज्यादा टेस्ट होता है. So that is what you need to understand. अब यहां पे एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं. This shortcut is for dilution. अगर वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ती है, concentration 10 टाइम्स कम होती है. That is your shortcut. For example, I say I had 10 cm³ made up to 100 cm³. So what I've done is I have increased the volume 10 times. So this means concentration is divided by 10. This is for dilution. And similarly, अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं तो जिस फैक्टर से वॉल्यूम चेंज होती है उसी फैक्टर से मोल्स चेंज होते हैं. So अगर मेरे पास 250 cm³ in flask है and I take 25 cm³ in pipette, so मेरे पास moles will be divided by 10. In other words, अगर मैं 25 cm³ में मोल्स कैलकुलेट करता हूं और वो आते हैं 0.007, तो मेरे पास ओरिजिनल में वॉल्यूम होंगे, ओरिजिनल में मोल्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय 10. ये रिलेशन समझ आया? डाइल्यूशन में वॉल्यूम चेंज होती है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है. ट्रांसफर में हमारे पास एक्सट्रैक्शन में वॉल्यूम चेंज होती है तो मोल्स चेंज होते हैं. ये मेन अंडरलाइन रीजन है इन सारे क्वेश्चंस के अंदर. और वो मोल्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें इनको इवैल्यूएट करने का आपसे सवाल पूछता है. So let's get to it and let's do the question again. I will explain this again. I understand कि ये शॉर्टकट जो है फौरन समझ नहीं आता. 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ना समझ आ जाएगा. Don't worry अगर आपको फौरन अभी समझ नहीं आया.